स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हायर एजुकेशन। मैं हमारे चीफ गेस्ट जनाब डॉक्टर काजिम मलिक साहब को दावत देता हूं कि वो इस टॉपिक के ऊपर, इस सेमिनार के थीम के ऊपर हमें गाइड करें, द स्कोप एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हायर एजुकेशन। यहाँ मौजूद तमाम असातिज़ा, वालिदैन और स्टेज पे मौजूद तमाम मेहमानान और इस प्रोग्राम के ज़िम्मेदार और अज़ीज़ बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मुंबई से मेरा ताल्लुक़ है। वहाँ एक बहुत अच्छे शायर हुआ करते थे, यूसुफ नाज़िम साहब। तो यूसुफ नाज़िम साहब से किसी ऐसी तकरीब में किसी ने पूछा कि यूसुफ साहब, हमारे तालीमी निज़ाम में क्या कमी है? तो उन्होंने कहा कि हमारे तालीमी निज़ाम में दो कमियां हैं, एक तालीम की और दूसरे निज़ाम की। तो ये दो कमियां बहरहाल हमारे तालीम निज़ाम की है और इन दो कमियों को दूर करने की कोशिशें होती रहती है कि या तो निज़ाम की कमी को दूर किया जाए या तालीम की कमी को दूर किया जाए। और हम लोग तगोदो करते रहते हैं पूरे देश में कि किसी तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी का परसेंटेज इसमें बढ़ जाए, लेकिन उसके बावजूद कम्युनिटी अच्छा कर रही है। मतलब हम लोग अक्सर कम्युनिटी की कमियां गिनाते रहते हैं कि कम्युनिटी में बच्चे अच्छा नहीं कर रहे हैं और लड़कियां आगे बढ़ रही है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हम लोग करते रहते हैं। उसके बावजूद भी मैं देखता हूँ कि हमारे बच्चे बड़े खुश हैं। मतलब मुस्लिम कम्युनिटी में सुसाइड का परसेंटेज बहुत कम है, मेंटल इलनेस बहुत कम है। मतलब बगैर पढ़े लिखे भी हम खुश रहने के आदी है, ये एक अच्छी बात है। मतलब नो परफॉर्मेंस बट वी आर रिलैक्स कि चलो यार कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी हम बहुत अच्छे हैं, कम से कम अच्छा खाना हम पका लेते हैं। हमारी होटलें बहुत अच्छी आबाद है। मतलब एक 300 घरों में हमको 20 होटलें मिलेगी जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के खानों का रिवाज होगा। तो हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि भाई वो जिस तरीके से मुगलिया सल्तनत के खाने हमारे दिए हुए हैं, उसी तरीके से ताजमहल और लाल किला भी हमारा दिया हुआ है। अब इंशाल्लाह अगले 1000 साल हमको हिंदुस्तान में कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है कि ताजमहल से बहुत अच्छा रेवेन्यू आ रहा है। मतलब शाहजहाँ का क्या विजन था कि उसके मरने के 1000 साल भी उससे इंडियन गवर्नमेंट पैसा कमा रही है। तो ये सारी बातें करके भी हम अपने दिल को बहलाते हैं, लेकिन फिर हम कुछ नई रिसर्च पर भी रोशनी डालते हैं कि आजकल दुनिया में क्या हो रहा है। तो जैसे यहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, मैं एक सवाल पूछता हूँ, आप बच्चे हाथ उठाएंगे कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको इंजीनियर बनना है? हाथ उठाएं। इंजीनियर कौन कौन बनना चाहता है? भाई हाथ उठाओ। बच्चों से मैं पूछ रहा हूँ सवाल। अच्छा, तो कम बच्चे हैं, मतलब 10वीं 12वीं के बच्चे नहीं है, नहीं तो बहुत बच्चे हाथ उठाते। अच्छा, डॉक्टर कितने बच्चों को बनना है? चलिए भाई एक बार अपने लिए ताली बजाइए कि कम से कम ये सोचना कि मुझे कुछ बनना है, ये भी कामयाबी की तरफ एक कदम है। अगर आप सोचेंगे नहीं तो बनेंगे कैसे? और मुझे खुशी हुई कि इंजीनियरिंग में ज़्यादा बच्चे जाने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि ऑक्सफॉर्म एक कंपनी है, उसकी रिपोर्ट है कि भारत में पिछले कई सालों से 68% इंजीनियर जो है वो बेकार है। बहुत बड़ा रिसेशन आया है, इंजीनियरिंग में जॉब ही नहीं, क्योंकि हमारे 90% इंस्टीट्यूट है वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट होता ही नहीं। IITs और ट्रिपल IITs को छोड़कर दूसरे IIT का भी अलमिया ये है कि जो इतना सिलेक्शन करके और इतना क्लासेस में जाके इतनी मेहनत के बाद IIT पास करता है, वो कंपनी ज्वाइन करने के बाद वो जॉब छोड़ देता है और कुछ और ही करने लगता है। तो कई IITs ऐसे हैं जो टॉप IITians है, उन्होंने अपना धंधा छोड़ा, करोड़ों रुपए की सैलरी छोड़ी और कुछ और काम कर रहे हैं। कोई खिदमत खल्क कर रहा है, कोई वो बोरवेल खोद रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ लोगों की अपनी प्राइवेट क्लासेस है। तो इस तरीके से भी ये काम हो रहा है। एक किताब का मैं जिक्र करूंगा आपके लिए, अगर आप वक्त मिले तो उसको पढ़िए, नेट पर अवेलेबल है। उस किताब का नाम है फिजिक्स ऑफ द फ्यूचर, मुस्तकबिल की फिजिक्स। मिचाओ काकू करके एक चाइनीज साइंटिस्ट है, उन्होंने लिखा है। तो उन्होंने मुस्तकबिल को 3 हिस्सों में तकसीम किया है, एक नियर फ्यूचर, एक फ्यूचर और एक फ्यूचर, फार फ्यूचर। नियर फ्यूचर मतलब 2030, 2035, फ्यूचर मतलब 2050 और फार फ्यूचर मतलब 2070 और बियॉन्ड।
तो किसी भी कम्युनिटी को कोई काम करना होता है तो उसके लिए एक विजन का डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये कहता हूँ कि पिछले 250-300 साल से कम्युनिटी का विजन तय नहीं हो पाया है। मतलब अभी भी हमारे पास जो नाम है जिनके हम तारीफ़ें करते रहते हैं, उनमें अल्लामा इकबाल है। अल्लामा इकबाल को गुजरे हुए 100 साल होने आए, उसके बाद वैसा कोई शहसवार पैदा नहीं हुआ। तो मैं ये सोचता हूँ कि यार गालिब और इकबाल के बाद क्या लोग बनना बंद हो गए कम्युनिटी में। फिर जब मैं बात करूँगा जाबिर बिन हय्यान की तो आपको 1000 साल पीछे ले जाऊँगा, आप रिलेट नहीं कर पाओगे। तो मैं एकदम करीब आया कि चलिए पिछले 50 सालों में 5 मुस्लिम साइंटिस्ट के नाम बताइए, तो मुश्किल हो जाएगा नाम लेना। 5 इंटरप्रेन्योर बहुत बड़े बड़े जिन्होंने दुनिया पर कोई असर डाला, उनके नाम बताइए। एक मैगजीन है फोर्ब्स, FORBES, वो हर साल एक रैंकिंग देती है कि दुनिया के 50 कामयाब तरीन इंसान कौन है। देखिए उसमें भारत के कितने लोग हैं और उसमें भारत के मुसलमान कौन से हैं। तो या तो वो सियासी मुसलमान होंगे, सियासी मुसलमान जिससे कौम को शाज़ो नादिर ही कोई फ़ायदा पहुंचा हो, या शायद वो किसी पार्टी के या शायद किसी तंजीम के बड़े सरबराह होंगे जिनसे तंजीम खुद परेशान है। आम मुसलमानों में कोई ऐसी तहरीक नहीं बर्पा हो पाई बर्रे सगीर हिंद में जिससे मुसलमानों को कोई फ़ायदा हुआ ओवरऑल। अब इस सिनारियो में जब हम बात करते हैं तो मैं इस किताब का जिक्र करता हूँ। इस किताब में इन्होंने एक विजन दिया है कि जब सन 2000 ख़त्म होगा तो उसके बाद एक जनवरी जब आएगा 2000 मतलब सन 3000 का, तो उसका न्यूज़पेपर कैसा होगा। तो इतना बड़ा विजन एक फिजिक्स को लेकर एक शख्स दे सकता है, तो इतनी बड़ी कम्युनिटी को लेकर हम कोई विजन क्यों नहीं दे सकते। इसका ये एक बहुत बड़ा अलमिया है मतलब। और मैं मेरे टॉपिक पे बात करूंगा, आप घबराइए नहीं और जल्दी बात करूंगा। दूसरे ये कि बहुत सारे जो प्रोफेशन थे वो मफकूद होते जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। एक ज़माने में रेडियो रिपेयर होता था, अब वो बंद हो गया। फिर टीवी रिपेयर होता था, वो बंद हो गया। हम लोग जानते हैं कि VCD प्लेयर होता था, वीडियो प्लेयर, बड़ी कैसेट होती थी, बच्चों ने नहीं देखी होगी, वो बंद हो गई। अब क्या बंद होने जा रहा है, तो अब जैसे समीम ने कहा कि छोटे छोटे ITI के कोर्सेस हैं, तो गवर्नमेंट की एक स्कीम है स्किल डेवलपमेंट, जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग सिखाया जाता है। मोबाइल रिपेयरिंग शायद अब बंद ही हो गया है और शायद 1-2 साल में रिपेयर होना बिल्कुल बंद हो जाएगा। मेरे वालिद साहब की घड़ी रिपेयरिंग की दुकान थी, वो बंद हो गई। हम लोग घड़ी रिपेयर करते थे। अब मैंने ये सोचा कि 2050 में क्या क्या बंद हो जाएगा, जो आज हम सीख रहे हैं वो शायद उस वक्त बंद हो जाएगा। तो उस वक्त के लिए आपको और मुझको तैयार रहना है, क्योंकि ये बच्चे आज के लिए तैयार नहीं हो रहे, ये 10 साल बाद के लिए तैयार हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए कुछ करियर्स है जो फ्यूचर में आगे बढ़ने वाले हैं, जिसमें कुछ करियर का नाम लिया जाता है, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, जिसको हम मशीन लर्निंग कहते हैं, जिसको हम क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं, जिसको हम फार्मा विजिलेंस कहते हैं, या जैसे हम डेटा साइंस कहते हैं, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये सारे अल्फाज आप लिख लें अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और अगर नोट वोट करने के लिए कुछ लाए हैं लिखने पढ़ने के लिए। कभी भी ऐसे किसी प्रोग्राम में आए तो लिखने के लिए कुछ लाए ताकि आप ये सब भूल ना जाए। अब मैं जो बोल रहा हूँ ये सब जाके 24 घंटे में आप भूल जाएंगे। पता है आपको क्या याद रहेगा? सिर्फ ये हॉल, ये पंखे, हमारे कपड़े, ये माइक, बस ये याद रहेगा। लिखने की आदत हमको अभी तक नहीं पड़ी। कई मुफक्किर मर गए बोलते बोलते कि भाई लिखो। कम से कम मोबाइल में टाइप कर ले ताकि आपको याद रहे कि क्या करना है क्या नहीं। दूसरे ये कि ये जो करियर जिनके मैंने नाम लिए ये फ्यूचरिस्टिक करियर है। इनको अचीव करने के लिए कुछ अदारे हैं, कुछ सिस्टम है। देखिए, या तो हम इतने इंटेलिजेंट हो आइंस्टाइन की तरह, न्यूटन की तरह, कि हमको किसी फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत ना पड़े। और मुस्लिम कम्युनिटी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मेरा एक स्टूडेंट, मतलब मेरा स्टूडेंट नहीं है, मेरा एक दोस्त है जिसने पल्सर बाइक का बैक गियर बनाया था, जिससे बाइक पीछे चलती है। जैसे कारों में एक बैक होता है, आप रिवर्स लेते हैं, उसने बाइक का रिवर्स गियर बनाया था। उसको एक कंपनी ने कई करोड़ रुपए देके खरीदा, लेकिन वो वर्कआउट नहीं हुआ, उसको अच्छे पैसे मिले। वो 8वीं फेल था, 8वीं फेल। अब इससे 2 बातें सामने आती है, स्किल का और तालीम का क्या ताल्लुक है। हमारी कम्युनिटी में स्किल भरपूर है। कल हमने जहाँ खाना खाया, हमने देखा कि वो खाना इतना लजीज था, मुझे मिडल ईस्ट की याद आ रही थी, जद्दा, दुबई की। जब ऐसा खाना आपकी कम्युनिटी में हम यहाँ बना सकते हैं, तो क्या उसके ज़रिए हम कौम में कोई इनकलाब ला सकते हैं क्या? उसके लिए किन लॉजिस्टिक की ज़रूरत है? उसके लिए हमारा माशरा तैयार है क्या?
तो हमारा माशरा भी बहुत सारी तब्दीलियों के लिए तैयार नहीं है, उसको तैयार करने की भी ज़रूरत है। जैसे अभी आपको पता है कि दुनिया में 1% लोग हमेशा मेंटल इलनेस का शिकार रहते हैं। कोरोना के चलते वो परसेंटेज 3 से 5% हो गया है। तो अब साइकेट्रिस्ट और काउंसलर बहुत लगने वाले हैं दुनिया को, क्योंकि 5% लोग दिमागी मरीज होंगे। एक तो कोरोना भी है, बेरोजगारी भी है, और दूसरे मोबाइल ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है लोगों को दीवाना बनाने में। तो अब ये दीवानगी बढ़ेगी तो आपको कितने साइकेट्रिस्ट लगेंगे उसका हिसाब आपको लगाना पड़ेगा। अब जो नया एजुकेशन सिस्टम आ रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत, उसमें मदर टंग को बहुत अहमियत दी जाएगी। और मैं कुछ ऐसे अदारों में देख कर आया हूँ कि जहाँ मैंने उर्दू में गुफ्तगू की और आप अपनी मदर टंग में उसको रियल टाइम ट्रांसलेट कर लेते हो। रियल टाइम ट्रांसलेशन होता है। तेहरान में जुमा एक होता है और जुमा का खुतबा पर्शियन में दिया जाता है। 5 लाख लोग नमाज पढ़ते हैं, वहाँ सबको एक हेडफोन दिया जाता है, 13 मुख्तलिफ ज़बानों में उस खुतबे का रियल टाइम ट्रांसलेशन होता है। तो अब जैसे लैंग्वेज बैरियर नहीं रहा, अगर मैं उर्दू में बोल रहा हूँ और अगर आपको मराठी में समझना है तो आपके पास वो ट्रांसलेटर मौजूद है, आप जब चाहें उसको सुन सकते हैं। अगर मेरी तकरीर यूट्यूब पर रिकॉर्ड हो रही है और यूट्यूब पे अगर उर्दू लैंग्वेज का ऑप्शन है तो आप उसके सीसी कैप्शन को ओपन करें तो वो उर्दू में आपको सबटाइटल देगा। ऐसे सॉफ्टवेयर हमने टीम के देखे हैं, गूगल के, माइक्रोसॉफ्ट के, जो 25-25, 30-30 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करते हैं। तो एक ट्रांसलेटर की एक बहुत बड़ी जॉब है, वैकेंसी है, जो वहाँ पर ख़त्म होती है और एक नया जाविया करियर का शुरू होता है। तो इन नए जावियों को बच्चों आपको समझना है, पुरानी रिवायत को थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। और मेरा यह ख्याल है कि हर बच्चा इंजीनियर और डॉक्टर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ। ये तो आप मार्केट के फोर्सेस की वजह से बोल रहे हैं। मतलब आप डॉक्टर को देखते हैं। चलिए एक और सवाल पूछता हूं, कितने बच्चों को टीचर बनना है? हाथ उठाएं। तो भाई देखिए, ये अलमिया है, टीचर किसी को नहीं बनना, क्योंकि हमको देखते हैं कि हम टीचर हैं और कैसे हम फटे हाल हैं। टीचर को तनख्वाह नहीं मिलती, टीचर के बाल बिखरे हुए रहते हैं, वो इतने सारे बच्चों को डील करता है, खुद परेशान होता है। तो बच्चे टीचर नहीं बनना चाहते, बच्चे क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। डॉक्टर को देखते हैं, सूट बूट है, पैसा है, गाड़ी है, रुपया है, इज्जत है, सब कुछ है। तो बच्चों का परसेप्शन जो बनता है वो हम बनाते हैं। क्या हमने किसी बच्चे को कहा कि बेटा NIFT में जा और अच्छा स्कार्फ डिजाइन कर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी? क्या हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे क्लैट करें और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जाए? क्या हम नहीं चाहते कि UCET का एग्जाम दे और बैचलर ऑफ डिजाइन में बच्चे जाए, जो एक बहुत अच्छा करियर है? क्या हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे बहुत अच्छा ऑल इंडिया फार्मेसी ग्रेजुएट का एग्जाम दे और फार्मा विजिलेंस एक बहुत अच्छी फील्ड है जो इंडिया में अब डेवलप होगी, उसमें जाए? हम बच्चों को नई दुनिया दिखाने से खुद डरते हैं, क्योंकि उस नई दुनिया में हमको डर लगता है कि हमारा वजूद खतरे में है। तो अपने वजूद से मत डरिए, बच्चों को नई दुनिया दिखाइए। और हायर एजुकेशन में बच्चे की मर्जी को पहले जानिए। अब याद रखिए, मैं करियर काउंसलिंग करता हूं, साइकोलॉजी बहुत कूट कूट के हमने पढ़ा है। आदमी करता वही है जो उसके खून में होता है, भले किसी करियर में हो, करता वही है। अगर वो बहुत ज्यादा बातूनी है तो ऑपरेशन थिएटर में भी वो ऑपरेशन करते करते मरीज से बात करेगा। मैंने देखा है, वो ऑपरेशन कर रहा है, मरीज को बोल रहा है कैसे हो तुम, कल क्या खाया था, और वो बेहोश है। मतलब एक बातूनी आदमी कुछ भी बन जाए, वो बातें करता रहेगा। एक आदमी जिसमें मैथमेटिकल एबिलिटी है, वो यहाँ बैठेगा तो क्या देखेगा पता है? इसका लेंथ कितना है, इसकी चौड़ाई कितनी है, कितने लोग बैठे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कोई साउंड इंजीनियर आएगा तो बोलेगा ये माइक कितना बकवास है, कितना इको हो रहा है। आप बंबई आए, हमारे पास एक हॉल है, ऑडिटोरियम, जहां NCPA उसका नाम है। इतनी बड़ी कैपेसिटी है, बगैर माइक के आखिरी आदमी तक सुन सकता है, बगैर माइक के हर कोने में आवाज जाती है। वो वैसा इंजीनियरिंग सिस्टम बना है, अंग्रेजों ने बनाया था। जहां मैं रहता हूं भेंडी बाजार, वहां पर एक हैंसकॉक नाम का एक ब्रिज था, जो नीचे से ट्रेन गुजरती थी, ऊपर से ट्रक जाती थी तो हिलता था। अब वो ज्यादा हिलने लगा, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने उसको तोड़ दिया। तोड़ने के बाद अब बनाते तो बनता नहीं, तो उधर लिखा ब्रिटिश में कि वी आर अनेबल टू मेक दैट ब्रिज, व्हाट टू डू। तो उन्होंने लिखा जवाब में कि भाई जब तुमको समझा नहीं था कि इसको बनाना कैसे, तो तोड़ा क्यों? इंतजार करो, हम आके वापस बनाएंगे। BMC के इंजीनियर ने मुझको लेटर दिखाया कि भाई वो ब्रिज तो हमसे बना नहीं यार, वो हिलता था तो हमने तोड़ दिया। मैंने कहा वेरी गुड। कितने साल पहले बना था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था 1930 में।
अब आप बोलो क्या इंजीनियर कर रहे हैं, आपके घास छील रहे हैं आईआईटी में जाके। भाई जो स्किल है ना वो पैदाइशी होती है, वो बच्चा खून में लेके पैदा होता है। समझे एक बात, मैंने एक मरतबा कोशिश की कि मैं बकरा छीलूं, कुर्बानी का बकरा, मैं उसकी खाल नहीं उतार पाया, ये सब दुखने लगा, सब दुखने लगा। और एक बच्चा था छोटा, बोला अरे सर हट जाओ, मैं छीलता हूं। तो मैंने ये देखा कि जो स्किल होती है ना वो हम में कूट कूट के भरी है, सिर्फ उसको हम लोग एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे, इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। उसके लिए ये इंस्टीट्यूट जरूरी है, लेकिन एक कम्युनिटी का सपोर्ट भी जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि हमारे जो नए गोल्स है एजुकेशन के, गवर्नमेंटल गोल, उस पर हम भी पूरे उतरे। जैसे क्रिटिकल थिंकिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है, या इनोवेटिव थिंकिंग है कि कैसे इनोवेशन लाया जाए नई चीज़ों में, कैसे मसाइल को हल किया जाए। इसके लिए हमको नई नस्ल को तैयार करना है, ये बात याद रखिए। क्योंकि जब आप हायर लेवल पे जाते हैं, जब आप कोई MBAs का ट्रेनिंग प्रोग्राम लेते हैं, जब आप कोई कंपनी का एनुअल रिव्यू लेते हैं, तो वहाँ आप किसी की क्वालिफिकेशन नहीं देखते, वहाँ आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल देखते हैं, वहाँ आप उनकी क्रिटिकल थिंकिंग देखते हैं, वहाँ आप इंस्टीट्यूट नहीं देखते, वहाँ आप मदर टंग नहीं देखते। लेकिन यही चीज़ें आपको एक्सेल करना सिखाती है। एक्सेल करने के लिए ज़रूरी है कि आप लोग गोल का तयन करें। मैं बच्चों से कहूँगा कि एक लॉन्ग टर्म गोल तय करें कि अगले 25 सालों में हमको क्या करना है, अगले 25 ईयर्स के बाद। मतलब मैं जो यहाँ पर जिम्मेदार हैं उनसे भी कहूँगा कि नांदेड़ के लिए एक 25 ईयर विजन बनाइए कि आपको नांदेड़ में कितने IAS चाहिए, कितने सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर चाहिए, कितने अच्छे इंजीनियर चाहिए, कितने होटल मैनेजमेंट के लोग चाहिए, कितने अर्बन डेवलपमेंट के लोग चाहिए। एक इंस्टीट्यूट है हमारे यहाँ टिस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, वहाँ पर एक कोर्स होता है PG डिप्लोमा इन अर्बन डेवलपमेंट। एक इंस्टीट्यूट है हमारे यहाँ IIPS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज़, वो कोर्स करके PhD करके बच्चे जाते हैं यूनिसेफ यूनेस्को में, उनकी भी लाख रुपये तनख्वाह होती है। और जब आप इन इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तो तनख्वाह बहुत इममटीरियल हो जाती है। हमारे एक दोस्त है BARC में, उनको पूरे हिंदुस्तान में फ्लाइट टिकट फ्री है, कहीं भी उनको रहना खाना सब फ्री है, किसी चीज़ के पैसे नहीं लगते। और वो किसी की पोस्ट पर है जहाँ पर वो जब चाहे किसी फ्लाइट को अकेले जेट फ्लाइट को बुक करके जा सकते हैं, उनको ज़रूरत नहीं वीज़े के लिए अप्लाई करने की, ऐसी पोस्ट पर है। तो उस पोस्ट पर जाने के बाद आप दुनिया में कंट्रीब्यूट करते हैं। और जब मैंने अपनी बात शुरू की थी, मैंने कहा था कि पिछले 300 सालों में हमने दुनिया को कुछ नहीं दिया है सिवाय गालिब और इकबाल के, और उनको भी हम अभी तक समझ नहीं पाए। तो अब ज़रूरत है कि एक नया जाबिर बिन हय्यान हम में पैदा हो, एक नया, अब मैं बहुत रिलेवेंट बात करता हूँ, एक नया APJ अब्दुल कलाम हम में पैदा हो, और हम दुनिया को वो विजन दें जो विजन सिर्फ हमारे पास है। देखिए आप बात याद सुनिए, हमारे पास जो विजन है किसी के पास नहीं है, क्योंकि हमारे पास 2 दुनिया का विजन है, एक इस दुनिया का भी और इसके बाद की दुनिया का भी। वरना लोग तो कहते हैं कि जब आप मर जाएंगे तो आपकी आत्मा कहीं किसी और शरीर में चली जाएगी। ये हम ही है जो कहते हैं कि आत्मा मरेगी नहीं, वो जाएगी एक जगह, उसका हिसाब होगा। तो ये जो आपका कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट दुनिया को समझाने के लिए आपको एक्सेल करना पड़ेगा, आपको एक्सेल करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको चाहिए कि आप अपना गोल तय करें, एक शॉर्ट टर्म गोल तय करें 5 साल का, एक 25 साल का गोल नांदेड़ शहर के लिए, एक 5 साल का गोल अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, और एक 1 साल का गोल, क्योंकि इस 1 साल में ये अचीवमेंट मुझे करना है। उसके बाद अपने टाइम को मैनेज करें, उठने का टाइम, सोने का टाइम, डिसिप्लिन, इसको मैनेज करें। टाइम मैनेजमेंट पे 2-3 घंटे का लेक्चर है हमारा। दूसरे फोकस रहे, कोई भी हंगामा आ रही हो आप उसमें शामिल ना हो, अपने आप को फोकस रखें, अपने गोल का तयन करें, अपनी मंजिल को खुद तलाश करें, और अपनी मंजिल के पीछे ऐसे पड़ जाए जैसे कि उस मंजिल को के हुसूल के बगैर आपकी जान भी जाए तो आप उसको भी रोक दें, आप मलकुल मौत को भी कह दें कि भाई मुझे वो मंजिल अचीव करनी। इतना स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको अपने गोल के लिए होना चाहिए, तब आप कोई नई चीज़ दे पाओगे। जैसे स्टीव जॉब्स ने कहा था कि मैं दुनिया के कम्युनिकेशन सिस्टम को बदल दूंगा, कल्चर को बदल दूंगा। आज स्टीव जॉब्स ने मोबाइल का इजाद किया, एप्पल का, दुनिया का सब बदल गया, कम्युनिकेशन सिस्टम बदल गया, बराबर है। आपने नहीं सोचा, आपने 1960 में फतवा दिया टीवी देखना हराम है, आज आप ही आके टीवी पे तकरीर कर रहे हो, तो फिर आपको तब सोचना चाहिए था, तब आपके पास विजन नहीं था, आज भी आपके पास विजन नहीं। लैक ऑफ विजन इज किलिंग योरसेल्फ। इससे अच्छा है कि आदमी मर जाए खा पी के, कुछ नहीं करे। समझे आप बात? इट्स अ डेडली विजन इफ यू डोंट हैव अ विजन।
अगर आपके पास कोई नस्बुल ऐन नहीं है तो आप जिंदा कौम नहीं। और साथ ही हार्ड वर्क का कोई नैमुल बदल नहीं है, हार्ड वर्क का कोई नैमुल बदल नहीं है, और सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं। हमारे पास करियर गाइडेंस के लिए बच्चे आते हैं, बोलते हैं सर ऐसा कोई प्रोफेशन बताओ ना जिसमें कम टाइम में ज्यादा पैसा मिलता हो। तो पहले मैं बोलता था अंडरवर्ल्ड ज्वाइन करो, लेकिन अंडरवर्ल्ड में बहुत कंपटीशन है, उसमें बड़े काबिल लोग हैं, बहुत काबिल लोग हैं, बेचारे गाइड नहीं हो पाए तो गुमराह हो गए मतलब। फिर मैंने सोचा पॉलिटिशियंस अच्छे होते हैं, कम वक्त में पैसा कमाते हैं, मैंने कहा बेटा पॉलिटिशियन बन जा। तो बच्चा बोला नहीं सर उसमें भी बहुत कंपटीशन है। तो ऐसा कोई सक्सेस के लिए शॉर्टकट नहीं है और हार्डवर्क का कोई नैमुल बदल नहीं। आप सोचेंगे रातों रात मेरे पास इतना पैसा आ जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं। और टैलेंट को पैसे की जरूरत नहीं होती, और पैसे से जरूरियात पूरी नहीं होती। दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी अगर अमेरिका का प्रेसिडेंट है तो आप देखेंगे वो भी बदहाल है, उसको भी कई चीज़ों की ज़रूरत है जो दुनिया भर की दौलत के बाद भी उसको मुयस्सर नहीं। तो दौलत का हुसूल एक बहुत ही छोटा गोल है, करियर का हुसूल एक बहुत ही छोटा गोल है। तो फिर आप पूछेंगे सर बड़ा गोल क्या है? मैं कहता हूँ सबसे बड़ा गोल ये है कि आप अपने किए हुए काम से खुश रहें, आपके माँ बाप आपसे संतुष्ट रहें, और मरते वक्त ये फीलिंग हो कि हमने किसी का बुरा नहीं किया है। अब मैं इस गोल पर पहुंचा हूं, ये बहुत बड़ा गोल है, ये एक बहुत बड़ा गोल है कि आप जिंदगी में खुश रहें। मैंने कई साइंटिस्ट को देखा, BRC के, टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट के, वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। कई बड़े साइंटिस्ट के नाम मेरे पास है जिन्होंने सुसाइड कर लिया है, जिंदगी से तंग आ गया। उसको कामयाबी बोलेंगे क्या? देखिए कामयाब वो है जो अपने काम से खुश है। फिर आप IIT में पढ़ो या मेरी तरह BMC के स्कूल में पढ़ो। मैं कहीं IIT से नहीं पढ़ा, एवरेज नंबर से पास हुआ, लेकिन मैंने वो किया जो मुझे अच्छा लगा। तो मैं अपने किए हुए से खुश हूं और अपने फैसले से मुतमईन हूं। अपने किए हुए फैसलों से मुतमईन होना जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है, अगर आपको नहीं पता है। और अच्छी स्टडी हैबिट्स बनाइए, अपना स्टडी का टाइम देखिए, उस टाइम में आपका कौन सा टाइम बेस्ट टाइम है वो देखिए और उसको पूरा करें। साथ ही मैं आपसे कहूँगा कि एक बड़ा नज़्बुल ऐन रखें, अपने माँ बाप के साथ, अपने टीचर के साथ बैठ के कंसल्ट करें, अपना स्कूलिंग अच्छा कीजिए, जो भी पढ़िए दिल लगा के पढ़िए, जो भी कीजिए मेहनत करके पढ़िए और खूब मेहनत कीजिए। अगर आप मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला ज़रूर उसका फल देगा। अक्सर हम लोग एक वाक़या सुनाते हैं, ये आखिरी बात करके मेरी बात ख़त्म करूँगा, कि अगर 3 मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग एक कश्ती में सवार हो और कश्ती किसी तूफ़ान से डूबने लगे, तो क्या कोई मुसलमान सिर्फ इसलिए बचा लिया जाएगा कि वो मुसलमान है? बचेगा कौन? जिसको तैरना आता है। तो अल्लाह ताला भी जो फिजिकल लॉज है उसको फॉलो करता है ना, तो अल्लाह चाहता है कि आप में स्किल डेवलपमेंट। तो कल ही हम बात कर रहे थे कि कुरानिक विज़डम पे काम नहीं हुआ, पिछले 50 साल में कुरान का कोई नया तर्जुमा भी नहीं आया। अगर आप कुरान को एक जिंदा किताब समझते हैं तो उससे रहनुमाई के लिए उस कुरानिक विज़डम का आपको सहारा लेना पड़ेगा। और जब कुरान ये आपसे कहता है कि अकल का इस्तेमाल करो, ज़मीन देख, फला देख, ऊपर देख, नीचे देख, अपने अंदर देख, तो आपको उसको देख के एक्सप्लोर करना पड़ेगा। यही वो किताब है जिसने किथ मूर को एम्ब्रियोलॉजी से मुसलमान कर दिया, यही वो किताब है जिसने पिक्थॉल को मुसलमान कर दिया, यही वो किताब है जिसने हज़ारों जर्नलिस्टों को जो अफगानिस्तान में गए थे वो जंग का मंजर देखने, वो उन्होंने इस्लाम ले आए। तो आपका जो अल्टीमेट गोल है उसको तय करें पहले कि हमको करना क्या है, फिर ये तय करें कि कैसे करना है, और फिर ये तय करें कि कौन करेगा। नहीं तो देखिए ज़िंदगी बहुत आसान है। अगर कुछ नहीं करना है, 5 वक्त की नमाज पढ़े, रमज़ान के रोज़े रखे, ज़कात अगर है तो दे, हज अगर पैसा है तो करे, और खुशी खुशी मर जाए, उसमें भी जन्नत का वादा है, उसमें भी जन्नत का वादा है। लेकिन मेरा ये बोलना है कि अगर आपको लगता है कि नहीं हम जिंदा कौम है, तो फिर उसके सबूत के लिए आपको कुरान उठाना पड़ेगा, थोड़ा उसको पढ़ना पड़ेगा, और दुनिया की सारी किताबों पे उसको मुकद्दम रख के उसको अपना गोल और उसको अपना प्रेम्बल बनाना पड़ेगा। तब जाके आप दुनिया में वो तब्दीली ले पाएंगे जो इमाम गज़ाली और इमाम रूमी और जिन लोगों ने तब्दीलियाँ की, और शाह वली अल्लाह जैसे लोगों ने जो तब्दीलियाँ की, जो एक सोशल साइंटिस्ट भी थे, एक अच्छे आलिम भी थे, हाफिज़ भी थे, और एक अच्छे एजुकेटर भी थे। ठीक है, तो मैं एक बार हैदराबाद की एक कमेटी में था, तो वहाँ पर उन्होंने पूछा यार तालीम का गोल क्या होना चाहिए?
तो मैंने कहा तालीम का मकसद होना चाहिए कि अच्छे निज़ाम की तैयारी के लिए अच्छे इंसान तैयार करना। तो वहाँ एक IAS ऑफिसर बैठे थे तेलंगाना मिनिस्ट्री के, उन्होंने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छा कहा आपने, सुनहरे लफ्ज़ों में लिखने जैसा है। किसने कहा ये? मैंने कहा शाह वली अल्लाह ने। तो उन्होंने कहा कहाँ है वो? तो मैंने कहा शाह वली अल्लाह कहाँ है? वो तो उनका गोल था, वो लिख के चले गए। तो बोले ये बात तुमने इतने दिन के बाद बताई? तो मैंने कहा नहीं, हमको भी बहुत दिन के बाद पता चली। तो अब अगर आप अपने ही लोगों को नहीं पढ़ेंगे जो आपके लिए मशाले राह है, तो कैसे हायर एजुकेशन में तब्दीली लाएंगे भाई? समझे आप बात? अब तो मैं एजुकेशन सिस्टम पे कमेंट नहीं करता, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम पे कमेंट करना ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे पास पैरेलल एजुकेशन सिस्टम नहीं है, हमारे पास पैरेलल फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स नहीं है। तो हम कैसे बात करेंगे? हम कैसे बात करेंगे? हम खुद इंग्लिश मीडियम स्कूलों के दिलदादा है, हम खुद वेस्टर्न सिविलाइजेशन की तरफ भागे दौड़े जा रहे हैं, हमको आज भी कॉन्वेंट स्कूलों का निज़ाम पसंद है। तो जब तक आप दूसरों के उधार लिए हुए निज़ाम पर तकिया किए रहेंगे, तब तक अगर आप डॉक्टर इंजीनियर भी बन गए और आपने पूरा टर्की भी तश्कील दे दिया, तुर्किस्तान, तब भी कोट पैंट पहन के लोग शादियों में डांस ही करेंगे भाई। ये बात याद रखिए, तरबियत एक और शय है और इल्म एक और शय है। जैसे किसी शायर ने कहा, आदमियत और शय है, इल्म है कुछ और चीज। लाख तोते को पढ़ाया पर वो हैवा ही रहा। तो तोता मत बनिए, दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। और मेरी दुआ है कि सारे बच्चे कुछ बातें जो मैंने कही है उसको भी समझे, जो बातें मैं कह नहीं सका उसको भी समझे, जो मैंने बिटवीन द लाइंस कही उसको भी समझे, और एक बड़े गोल के लिए अपने आप को तैयार करें। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ है, हम सब आपके साथ है। आपको कहीं कोई तकलीफ होती है एजुकेशन में, स्कॉलरशिप में, तो हम आपके पीछे खड़े हैं। बम्बई का एक ट्रस्ट है, हम लोग मेडिकल इंजीनियरिंग के बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं, प्राइवेट के भी और गवर्नमेंट के भी। और इस बार 550 बच्चों ने नीट क्लियर किया है, माशाल्लाह अच्छे बच्चे आए हैं हमारे। लड़कियां बहुत ज़्यादा है, लड़कियों को मुबारकबाद हमेशा के लिए, हमेशा लड़कियां आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करती है। और हम चाहते हैं कि बच्चे और आगे जाएं और अपनी कौम का, अपने माँ बाप का और अपना नाम रोशन करें। मेरी नेक ख्वाहिशात आपके साथ है। आपने मुझको सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।